जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ बिस पे। तो आज हम आप लोगों को कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 का बचे हुए क्वेश्चन। इसमें देखिए 93 क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिया था। ये 93 क्वेश्चन मैथ के हमने आप लोगों को करा दिया था। तो आज इसमें हम आपको कराएंगे 94 से, ठीक है। 94 से कराएंगे, तो देखिए कराते हैं 94 से, ठीक है। आप लोग से सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। तो 94 देखिए क्या है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2 है। एक है मिक्सचर है, तो मिक्सचर में जो वाटर और मिल्क और वाटर कितना है? मिल्क है भैया 3, तो वाटर है 2। ये रेशियो का मतलब होता है अगर 3 है लीटर मिल्क है तो 2 लीटर पानी है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध पानी से ज्यादा है, दूध क्या है? 5 लीटर ज्यादा है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए आप बताइए, मतलब दूध 5 लीटर ज्यादा है तो दूध का रेशियो कितना ज्यादा है? 1। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। कितने का अंतर? 1। तो दूध का रेशियो क्यों 1 ज्यादा है? तो मतलब इसी 1 के रेशियो की वजह से कितना 5 लीटर दूध क्या है? ज्यादा है। तो 5 लीटर 1 बराबर 5 लीटर और दूध का पूरा है कितना? 3। तो 3 बराबर कितना? 5 3 15 लीटर। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15 लीटर आपका आंसर होगा। जो भी ऑप्शन हो 15 लीटर लगा दीजिए। मतलब वो बोला है कि जो मिश्रण है उसमें 5 लीटर दूध पानी से ज्यादा है, तो पानी का दूध का रेशियो पानी से कितना ज्यादा है? केवल 1। तो यही 1 की वजह से तो 5 लीटर ज्यादा है। तो बोला दूध कितने लीटर होगा? तो 3 लीटर दूध, 3 पार्ट है दूध, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 लीटर। 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 95 नंबर बोला है डी और ई त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC का क्रमशः मध्य बिंदु है। तो बनाते हैं। देखिए एक आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका A है, ये B है, AC है। AB का मध्य बिंदु है D, मध्य बिंदु बीच में, और इसका मध्य बिंदु है E। तो मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल की पढ़े होगी कि ये वाली भुजा इसके पैरेलल होती है और जो डी होती है BC की आधी होती है। सब पढ़ा होगा आपने। यदि DE की माप कितनी है? 3 है। DE की माप कितनी? 3 है। तो भुजा BC की माप, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम हमसे क्या कहती है कि जो DE की वैल्यू होगी, जो DE का वैल्यू होगा वो 1/2 BC का होगा, आधा होगा। तो DE की वैल्यू के पास कितनी है? 3 है, इक्वल टू 1/2 BC। तो 3 दूनी 6, तो BC कितना हो जाएगा? 6। मतलब ये वाली साइड इसकी 2 गुना होती है, तो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 96। एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 3,5 और -4, -5 है। एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 3,5 और -4, -5 है। यदि त्रिभुज का केंद्रक 4,3 है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। आइए कराते हैं, समझिएगा। एक त्रिभुज है आपका, एक क्या त्रिभुज है? A है, B है, C है के 2 शीर्ष, मतलब एक इसको मान लो 3/5, इसको मान लो -4, -5। ये त्रिभुज का केंद्रक होता है जहां पे आपस में आके मीडियन मिले, वो क्या होता है? केंद्रक होता है। जहां पे तीनों मीडियन आपस मिले वो क्या होता है? केंद्रक होता है। मतलब केंद्र को लिखते हैं G से। वो क्या है? 4,3 है। तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो तीसरे शीर्ष के हम क्या मान लेंगे कि x, y है। तो आप जब सेंट्रॉइड निकालने जाते होगे, x1, y1 मान लो इसको, सेंट्रॉइड निकालने जाते हो तो क्या सेंट्रॉइड का होता है? x इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, ये करते होगे। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है? 4 है सेंट्रॉइड। x1 की वैल्यू कितनी है? x1 ही रख लो। x2 की वैल्यू यहाँ रख लो -4। x3 की वैल्यू यहाँ रख लो 3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 3/3, मतलब ये निकालने के लिए अपान 3। 3 चौक 12, इधर बचेगा -1, क्या बचेगा? -1। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 13। तो x1 कितना हो जाएगा? 13। x1 को लिए कितने आ गए? 13। तो मेरा पहला पॉइंट क्या होगा? 13। अब ऐसे y1 निकालिए। अब y1 के लिए फॉर्मूला होता है y इक्वल टू
x1 प्लस y1 सॉरी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3 है। y1 कितना है? y1 ही है। y2 कितना है? -5 है। y3 कितना है? 5 है अपान 3। 3 तरह का 9, 5 से 5 कट जाएगा। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई? 13,9। क्या आ गई? 13,9। क्या आ गई? 13,9। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 97 नंबर। 97 देखिए क्या कह रहा है डियर। 97 क्वेश्चन, 1 सेकेंड थोड़ा सही कर लेता हूँ कुछ पेज को। 97 कह रहा है कि यदि कागज की 18 सीटें, कागज कितनी सीटें हैं आपकी? 18 सीटें का भार 50 ग्राम है। 18 सीटों का भार कितना? 50 ग्राम। मतलब 18 सीट का भार कितना है? 50 ग्राम है। ठीक है, तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3 होल 3/4 किलोग्राम होगा? कितनी सीटों का भार 3 होल 3/4 किलोग्राम होगा? तो 3/4 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 4 3 12 3 4 3 12 12 3 15/4। ये आ जाए केजी। केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 15/4 इंटू कितना हो जाएगा? 1000। 1000 ग्राम आ जाएगा। तो कितना काटोगे? 4 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 15 0 15 25 75 और 15 दूना 30 और 7 37। इतने ग्राम आ जाएगा। 18 ग्राम सीट का वेट कितना है? 50 है। तो आप क्या करिए? इसको 50 से कर लीजिए भाग। क्या कर लीजिए? 50 से भाग कर लीजिए। फिर बता रहा हूँ, 750 अपान 50 मतलब तो कितना आ जाएगा? 5 7 35, 2 बचा 50, मतलब 75 पीस। मतलब 18 सीट के 75 पैकेट होंगे। तो आपको बोला टोटल कितने होंगे, कितनी सीट होंगी? तो ये 18 सीट का 50 ग्राम था। ऐसे ही कितने 75 बंडल होंगे। तो 75 को आप क्या करना? 18 से गुणा कर लेना। 18 पंचे 90, करीब बचा 9, करीब बचा 9। 18 सत्ते 126, 126 और प्लस 9, 126 और प्लस 9 135, 1350। कितना आ जाएगा? 1350। ऑप्शन थर्ड। देखिए हमने क्या किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप 18 सीट का 50 ग्राम है, तो एक सीट का वेट कितना होगा? एक सीट का वेट होगा 50 अपान 18। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3750 टोटल वेट है, एक सीट का वेट 50/18 है। तो इसको क्या करेंगे? 50/18 से गुणा करोगे तो 18 डिवाइड करोगे तो कितनी सीट है पता चल जाए, 18 ऊपर हो जाएगा। तो बात वही पड़ेगी आपको। पहले 50 से डिवाइड किया, फिर 18 से गुणा किया। करना वही है, जैसे भी इच्छा वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जितने लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतने ही मैं ज़्यादा वीडियो ला सकता हूं, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरे पढ़ाने का कोई तात्पर्य है और आप लोग समझ रहे हो मेरे पढ़ाने से। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, ओके। और हाँ, न्यू चैनल मेरा है प्रैक्टिस विथ मैथ विथ प्रैक्टिस नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। उसको ज्वाइन करोगे, वहाँ पे मैं साइंस कराऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, बहुत जल्दी फिर से शुरू करने वाला हूँ। मैंने वहाँ पे दो वीडियो उसके डाल भी दिए हैं, तीसरा वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी जल्दी जल्दी आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लो। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी वहाँ क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई का होल अब स्क्वायर। 98 क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई का होल अब स्क्वायर ये है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम मतलब एलसीएम पूछा है। तो आइए एक्स माइनस वाई के जब फैक्टर करने जाओगे इसका होल अब इसका, तो क्या आएगा? एक्स माइनस वाई और क्या आएगा? एक्स माइनस वाई आएगा। अब इसका क्या? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से एक्स माइनस वाई एक में आएगा और दूसरे में क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, ये आता है। तो इनका जब आप एलसीएम निकालने जाओगे तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो जो कॉमन है इसको एक बार लिख लिए, बाकी जो बच गया उसको पूरा लिखो।
तो ऐसा अगर कहीं लिखा हो तब भी सही है, या फिर ऐसा लिखा हो तब भी सही है। ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो। देखिए ये मिल गया सेकंड वाला। अरे इसमें एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स वाई बीच में कर दे, उसको उधर कर दे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड राइट होगा। ठीक है, एलसीएम निकालना था, लासा लघुत्तम समानुपात। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। 99 कह रहा है किसी दिए गए आंकड़ों का समानांतर माध्य तथा माध्यिका 6। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। माध्य कितना है, 8 है। माध्य कितना 8 है और माध्यिका 6 है। ध्यान रखिएगा, माध्य कितना दिया गया, 8 दिया गया है और माध्यिका 6 है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन को आप करोगे तो आप दिखा किसी दिए गए आंकड़ों का समानांतर माध्य 8 है तथा माध्यिका 6, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो उस आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो आपका फॉर्मूला होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। रख दीजिए 3 माध्यिका कितना है 6, माध्य कितना है 8, 3 छाक 18, 2 8 16, कितना बचेगा 2। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा क्या मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, ये फिर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, किसी आयताकार घास के मैदान, आयताकार घास के मैदान के एक कोने में 8 मीटर रस्सी बंधी है। देखिए ऐसा कुछ है, एक आयताकार मैदान है, इसका एक कोना है, इस कोने में 8 मीटर रस्सी द्वारा बंधे गए एक कोने में 8 मीटर रस्सी, मतलब ये लंबी रस्सी 8 मीटर है। कितनी, 8 मीटर लंबी रस्सी है। बंधे एक घोड़े, तो एक घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, चरी गई घास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घास तो घोड़ा देखिए कितनी मीटर है, 8 मीटर। कितनी मीटर, 8 मीटर की रस्सी बंधी है। तो घोड़ा यहाँ से यहाँ सकता है, यहाँ से यहाँ सकता है, इसके अलावा नहीं जा सकते। तो दीवार है, तो देखो एक सर्कल का एक क्या बन गया, वो बन गया सेक्टर बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आयत है तो इसका कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक सर्कल का सेक्टर बन गया, और सर्कल के सेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो थीटा को लो कितना, 90 डिग्री हो गए, अपान 360 इंटू पाई कितना रखने नहीं, आंसर पाई मेरा। आर की वैल्यू कितनी, 8, 9 चौक 36, यहाँ कितना आ जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आंसर आ जाएगा 16 पाई। ऑप्शन है 16 पाई, ये लगा लो 16 पाई। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था। घोड़ा बंधा है तो घोड़ा भैया यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, इसके आगे जा नहीं सकता है। तो एक सर्कल का क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा, और सर्कल का सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्या कह रहा है, यदि 2p + 5q, देखिएगा 2p + 5q इक्वल टू 12 है और pq इक्वल टू 3 है, तो 4p² + 25q² का वैल्यू निकालना क्या होगा। आप देखिए 4p² कैसे आया, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p, 5 का स्क्वायर 25, q का स्क्वायर q, इसी से आया। तो मतलब इसी को आपको ले लेना है। 2p + 5q बराबर 12। क्या कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आप वर्क कर लीजिए। तो कैसे करोगे, 2p + 5q इक्वल टू 12, इधर भी वर्क कर दीजिए, इधर भी वर्क कर दीजिए। खोलिए a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² प्लस का 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। इधर देखिए 2 2 जा 4p², 5 5 जा 25q², 2 दूना 4 पंचे 20pq इक्वल टू 144। इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे। इधर 144 हो जाएगा, इधर इसको डालेंगे तो -20, pq की वैल्यू कितनी दी गई 3 रख दो यहाँ, तो 144 - 60 कितना बचेगा 4, 14 में 6 गया 8, 84 ऑप्शन में है तो उसी को लगा दीजिए। 84 ऑप्शन थर्ड इसका है।
नेक्स्ट देखिए डियर 102 नंबर। क्या कह रहे हैं? एक परिवार में एक पिता, माता और एक बेटा, मतलब क्या है? पिता है, माता है और बेटा है, 3 लोग हैं कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8, 5, 2। पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, तो इनका इसको मान लो ये 8x का हो गया, ये 5x का हो गया, ये 2x का हो गया। तो पिता की वर्तमान आयु 48 है, तो पिता कौन है? ये है। तो 8x बराबर 48, तो x बराबर 48/8, तो 8 छंग 48, तो कितना x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 3 वर्ष पश्चात परिवार की औसत आय क्या होगी? तो पिता की वर्तमान आयु अगर 48 है तो माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 × 6 कितनी आ जाएगी? 30 वर्तमान आ गई। ऐसे पुत्र कितनी होगी? 2 × 6 कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। सबकी वर्तमान आयु आ गई। बोला 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पिता कितने के हो जाएंगे? 48 + 3 51 के हो जाएंगे। मम्मी कितने की हो जाएंगी? 30 + 1 की हो जाएंगी। 30 + 5 की, 30 + 3 33 की हो जाएंगी। और लड़का कितने का हो जाएगा? 12 × 3 15 साल का होगा। इनका एवरेज निकालना है, निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा? 51, 5 × 3 8 1 9, 3 1 4, 5 4 9/3 काटो, कितना आ जाएगा? 33। कितना आ जाएगा? 33। आंसर कितना डियर आ जाएगा? 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 33 आ गए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 103। 33 साल देखिए ऑप्शन दिया गया थर्ड वाला। अगला देखिए 103। नंबर है, यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 300 रुपये, मतलब जो विक्रय विभाग है उसमें जो औसत वेतन है वो कितना है? 350 है। औसत वेतन है 350 रुपये प्रति कर्मचारी। 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 रुपये है। तो 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन कितना? 450 रुपये है। और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना? 250 रुपये है। तो प्रति कर्मचारी है, तो विक्रय मूल्य में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, तो मान लो कुल संख्या, माना कुल संख्या कितनी है? x है। तो अगर कुल संख्या x है तो कुल वेतन कितना दिया जा रहा होगा? औसत वेतन है 350, तो 350 को x से गुणा करोगे तो एक कुल वेतन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कुल वेतन आ जाएगा। अब वो 2 भागों में बटा है कि 10 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 10 × 450 हो जाएगा टोटल वेतन, प्लस 10 कर्मचारी चले गए तो कितने बचेंगे x में से? x माने 10 कर्मचारी बचेंगे। इनका जो औसत वेतन कितना है? वो 250 रुपये है। अब ये जब पूरा रुपये मिला के देखोगे तो ये पूरे रुपए के क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। समझिएगा, एक विभाग है तो विभाग में ओवरऑल जो औसत है वो 350 रुपये है, लेकिन 10 कर्मचारी अलग कर लिए गए और बाकी कर्मचारियों को अलग कर दिया गया, तो इनका वेतन 450 रुपये औसत आ रहा है 10 का, और इन बाकी का औसत कितना? 250 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे x लोग हैं और 100 में 350 का औसत है, तो अगर टोटल वेतन पता करना तो x से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 10 लोगों का वेतन है 450 रुपये औसत, टोटल से गुणा कर लेंगे, टोटल वेतन आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 10 लोगों का औसत वेतन है 250, तो इससे गुणा कर लोगे आ जाएगा। इन दोनों के वेतन को जोड़ोगे तो टोटल वेतन क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा? 4500। यहाँ आ जाएगा 250x और माइनस 2500 इक्वल टू 350। साल को लेते हैं यहाँ पे। 450 में 2500 गया तो 2000 उधर चला गया और 500 हो गया 25 और 2000 कितना बचेगा? 2000 बचेगा। कितना बचेगा? 2000। इधर 350 में से 250 हो जाएगा, कितना बचेगा? 100x। कितना बचेगा? 100x बचेगा। 100 से 100 कट जाएगा। x वैल्यू कितनी आ गई? 20। x वैल्यू कितनी आ गई? 20। हमसे पूछा क्या था? कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे? 20। x को तो हमने कुल कर्मचारी माना है, कुल संख्या, तो वही x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 104। 1 सेकेंड डियर, ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 104। देखिए क्या है, पढ़ लेते हैं डियर। राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। कितनी देर में पहुंचना है डियर? 6 घंटे में पहुंचना है।
परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी किलोमीटर दूरी पे? 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय कर लिया है तो नियत समय से 30 मिनट पहले पहुंचने के केंद्र पर पहुंचने के लिए आवश्यक चाल क्या होगी? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। राम को 6 घंटा जाते, कितने घंटे? 6 घंटे का रास्ता है राम के लिए, 6 घंटे का रास्ता है, ठीक है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर दूर, कितनी दूर है? 250 किलोमीटर दूर है। यदि राम ने दूरी कितना? 250 का 3/5 निकालोगे तो 25 कितना? 3 बटे कितना निकाला? 3/5। 150 किलोमीटर चल डाला है। 150 किलोमीटर चलने में समय कितना लगा? 3.5 घंटे। कितना लगा? 3.5 घंटे। तो दूरी बची कितनी? 100। कितनी बची? 100। तो 3.5 घंटे लगा दिया किसमें? 6 में। तो उसके पास अभी भी कितना घंटा बचा? 2.5 घंटा बच गया। 2.5 घंटा बचा, लेकिन उसको पहुंचना है आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले पहुंचना है तो समय केवल कितना? 100 किलोमीटर केवल कितनी देर में चलना है? 2 घंटे में, क्योंकि उसको आधे घंटे पहले पहुंचना है। समय कितना? 2.5 घंटे का उसके पास है। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपान समय। दूरी है 100, समय है 2, तो कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर घंटे। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अरे क्या था, उसके पास 6 घंटे टोटल समय है, 250 किलोमीटर दूरी चलनी है। दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में चला है तो कितना चला होगा? 150। तो 150 चल डाला, बची कितनी? 100। समय कितना बचा? 2.5 घंटे, लेकिन इसको समय से आधे घंटे पहले पहुंचना है तो 2 घंटे में पहुंचना होगा। 100 किलोमीटर 2 घंटे में चलना है तो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाएंगे, ठीक है। 104 हो गया। 105 देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या है। 105 कह रहा है एक बाल्टी की तिरक ऊंचाई, तो पहले हम बाल्टी बना लेते हैं फिर बताते हैं। ये ऐसी बाल्टी होती है, ये बाल्टी की तिरक ऊंचाई यहाँ पे होती है, ये 26 है। तिरक ऊंचाई से आपको एल से लिखते हो, कितने लिखते हो? एल से लिखते हो। अब लिखा गया है तथा इसके ऊपरी और नीचे के वृत्तीय भाग, तो ऊपर का वृत्तीय भाग ये है, नीचे का वृत्तीय भाग ये है। तो ऊपर का वृत्तीय भाग की त्रिज्या दी गई, व्यास दिया गया 36। तो अगर व्यास 36 है तो ऊपर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। नीचे का व्यास कितना दिया गया? 16। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R2 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, आधी हो जाती है। तो बाल्टी की ऊंचाई निकालनी है एच। आपके पास फॉर्मूला डियर होता है L का स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। L का स्क्वायर 26 है, R1 के लिए 18 माइनस 8 है, प्लस H का स्क्वायर दी निकालना है। यहाँ पे 26 का स्क्वायर 676 होता है। 18 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस H स्क्वायर। इस 100 इधर आएगा तो 676 में 100 घट जाएगा तो H स्क्वायर तो हो जाएगा 576। H स्क्वायर, H हटेगा इधर रूट लग जाएगा तो 24 कितनी आ जाएगी? हाइट 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 24। हाइट कितनी डियर आ जाएगी? 24। 24 ऑप्शन सेकंड लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है आपका। कह रहा है ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए प्लस बी मिलके एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं। बी और सी एक साथ मिलके 15 दिन में कर लेते हैं। सी और ए एक साथ मिलके 20 दिन में कर लेते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले कुल काम निकाल लो। कुल काम कितना होगा? कुल काम भैया 12, 15, 20 का एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। तो कुल काम होगा 60। तो इनकी दक्षता मतलब एफिशिएंसी निकाल लो। ए प्लस बी 12 दिन में काम खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? तो ए प्लस बी एक दिन के काम कर रहे होंगे 12 पंचे 60, तभी तो रोज 5, एक दिन में काम कितना कर रहे होंगे? 5 इसको डिवाइड कर देंगे 60/12। ऐसे बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 15 चौको 60। ऐसे सी प्लस एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 20 3 60। इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए ए प्लस ए कितना आ जाएगा? 2a। बी प्लस बी कितना आ जाएगा? 2b। सी प्लस सी कितना आ जाएगा? 2c बराबर 5 4 9 3 12। 2 कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। 2 कॉमन लेके इधर अपान भेज दो तो 6। मतलब a प्लस बी प्लस सी मिलके 6 काम करते हैं और a प्लस बी मिलके काम कितना करते हैं? 5। सॉरी, बी प्लस सी मिलके काम कितना करते हैं? 4। तो a बी प्लस सी मिलके 4, ये बी प्लस सी की वैल्यू कहाँ से आ गई? यहाँ से आ गई, इक्वल टू 6।
तो ए इक्वल टू 6/22 तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 4। बोला है ए कितने दिन में काम, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, इसीलिए हमने ए का निकाला है। टोटल काम है 60, एक दिन में ए करता है 4, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 दिन में। कितने दिन में काम कर डालेगा, 15 दिन में अकेले उसको काम को कर डाले। 15 तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, 15 तो आप सॉरी गलती हो गई यहाँ, ये 4 उधर जाएगा तो कितना 6 - 4 कितना बचाएगा, 2 बचाएगा। कितना बचाएगा, 2 बचाएगा। नीचे रखोगे 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा 30, कितना आएगा 30 दिन। कितना आएगा ऑप्शन में 30 दिन। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन ये वाला सेकंड क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसी पे हो जाएगा अभी 107 नंबर। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। इसका साइंस हमने करा दिया है, वीडियो अपलोड भी होगी इसकी। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई के हैं, 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई के हैं। सम चतुर्भुज ये जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, इस सम चतुर्भुज। विकर्ण 15 मीटर, एक विकर्ण कितना 15 मीटर है, ठीक है। ये विकर्ण कितना 15 मीटर है और 20 मीटर लंबाई है, दोनों विकर्ण। एक कितना 20 मीटर लंबाई, 20 हो गई। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर विकर्ण दिए गए तो 1/2 d1 इंटू क्या होता है d2, तो 1/2 d1 कितना दिया गया 15, d2 कितना दिया गया 20। एक कट जाएगा 10 बार, 15 दहम 150, कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था। 108, कौन सा 108। क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवृत्तीय बगीचे के परितः एक दीवार की लंबाई 18, ये 18,000 नहीं केवल कितना है, ये 18,000 नहीं केवल यहाँ पे कितना 180 है, कितना 180 है, कितना है केवल 180 लेना, ठीक, वरना आंसर नहीं आएगा। तो एक ये है अर्धवृत्ताकार, ठीक है, मिसप्रिंट है 18 180 होगा। तो इसके परितः अगर दीवार उठाओगे, दीवालिए, तो ये दीवार उठेगी, दूसरी दीवार ये उठेगी, ठीक। आगे देते हैं तो बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/2, ये निकालना है। तो मतलब उसके लिए रेडियस चाहिए। तो देखिए अगर दीवार उठाओगे तो पहले यहाँ से चलोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या होता है πr भाई, 2πr टोटल का होता है तो उसका आधा πr प्लस अब यहाँ से ये भी तो दीवार उठाओगे तो ये डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। यही लंबाई किसके बराबर होगी 180 के बराबर होगी। यहाँ से आप क्या r कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा पाई 22/7 होता है प्लस 2 इक्वल टू 180। यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे आप, तो क्या बचेगा 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 22, 7 एक 7 7, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई पे हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 4 2 6 2 1 3, ये 7 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर ये 36 कहाँ चला जाएगा पान में, 18 एक कम 18 दूना 2 पंचे, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 35, कितनी आएगी 35। हमको क्षेत्रफल निकालना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल था πr²/2, तो 1/2 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 25 35, 11 से कट जाएगा, 11 पचे 55, 11 3 33 और प्लस 5 38, यहाँ बचा 5, गुणा कर लो, 50 25, 5 8 40 तो 42, 5 3 15 4 19, कितना आ जाएगा 1925, कितना आ जाएगा 1925। ध्यान रखिएगा यहाँ 180 है, कितना है 180 लेना तब आंसर आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं डियर, वो भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 109, एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं की लंबाई 60 और 80। समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है, ये जिसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोला है, समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं की लंबाई, समानांतर ये 60 है और ये 80 है, ठीक है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी 20 है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बहुत आसान दिया गया है। इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, जो समानांतर भुजाएं होती है उन्हीं का योग, उन्हीं का क्या होता है योग होता है। और ये 80 होगा वो 60 होगा, उसके अंदर ये 80 होगा वो 60 होगा, और इंटू हाइट, हाइट देगी 20, बहुत आसान था, 2 दहम 20, 80 प्लस 60 140 इंटू 10, कितना आ जाएगा 1400, कितना आ जाएगा 1400। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 110,
कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण का माप, ये क्षेत्रफल है। समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। इसका एक विकर्ण 60 है, एक विकर्ण कितना है 60 है, और एक भुजा 70 है और एक भुजा 75 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस पूरे का। तो देखिए इस पूरे का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है डियर, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हमारा जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसमें दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका निकाल लीजिए, इसका 2 गुना कर दीजिए तो आ जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 60 है यहाँ पे 60 नहीं, कितना होना चाहिए 65। कितना होगा 65, वरना इसमें ऑप्शन क्या आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए 65, क्या कर लीजिए यहाँ पे 65 करिए, तब आंसर आएगा। तो अगर इसमें हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, क्या लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, उसके लिए आपका S इक्वल टू निकलेगा सेमी पीरीमीटर 65 अपान प्लस 75 अपान 70। ऐसा इसलिए हुआ, अगर यहाँ पे 5 5 ना आता तो 10 नहीं, तो 2 से करता नहीं, पॉइंट है, मतलब पॉइंट में कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। 5 5 10, 7 7 14, 14 6 20 और 1 21, 5 5 10, 0 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 7 7 14 और 6 20, एक कितना 21 हो जाएगा। नीचे 2 काटोगे, 2 दहम 20, 2 पंचे 10, 105। कितना आ जाएगा 105। एरिया होता है डियर इसका S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यहाँ पे लग जाता है अंडर, ये होता है एरिया। तो रखिए S क्या है 105, X क्या है 105। इसकी एक साइड कोई भी ले लो, पहले 70 ले लिया, फिर 105 माइनस का 75 ले लिया, फिर 105 माइनस क्या ले लिया 65 ले लिया। सॉल्व करिए इसको। 105 लिखा है, 5 में 0 गया 5, 10 में 7 गया 3, 5 में 0 गया 5 गया 0, 10 में 7 गया 3, 5 5 गया 0, 10 में 6 गया 4। इधर देखिए, इसको ले सकते हो 35 इंटू 3, क्या ले सकते हो 35 इंटू 3, 35 आपके पास है ये। इसे 3 इंटू 10, इसको ले सकते हो 4 इंटू 10। जो पेयर मिले निकालो, देखो एक 35 के पेयर मिल रही निकल आएगा बाहर, एक 3 की मिल रही निकल आएगा बाहर, एक 10 की मिल रही निकल आएगा बाहर, और इस 2 में 2 इंटू 2 करोगे तो क्या 1 2 निकल आएगा बाहर। हो गया 35 दिया 105, 10 दूना 20, 0 2 पंचे 10, 2 0 0, 1 आएगा, 2 1 2, कितना आ जाएगा 2100। कितना आ जाएगा 2100। एक का कितना आ गया 2100, एक का आ गया 2100, दोनों निकालना, 2 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 4200। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड। कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 4200 क्या हो जाएगा राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया डेयर 110 क्वेश्चन आपके। तो देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट 6 था ये पूरा खत्म हो गया। प्रैक्टिस सेट 6 तक आपका पूरा खत्म हो चुकी है दोस्तों। जो आपका प्रैक्टिस सेट 4 है, ध्यान दीजिए, एक बच्चे का कमेंट आया था, एक डियर फ्रेंड्स का, कि प्रैक्टिस सेट 4 की मैथ करा दीजिए। ठीक है डियर, प्रैक्टिस सेट 4 की मैथ में जब 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे उसके बाद करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब फ्लो चल रहा तो ना फ्लो बिगड़ जाएगा बीच में। ठीक है, तो 10 प्रैक्टिस सेट के बाद, या 10 खत्म हो जाए पूरे तो हाँ 10 के बाद करा देता हूँ। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट जैसे खत्म होते हैं उसके बाद प्रैक्टिस सेट 4 की मैथ करा देता हूँ। ठीक है, तो आज का कौन सा छठा था। ठीक है,